शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेनली ईथर बनाने की विधि के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे ईथर में समावता क्या होता है, और सबसे ज्यादा एमपी कौन सा समावता रहता है, क्रियात्मक समूह समावता। क्या रहता है, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्लियर है, तो आज हम लोग सीखेंगे ईथर बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे, ईथर बनाने की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है ध्यान से समझना। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में हम लोग ईथर बना रहे हैं। कौन से ईथर पढ़ रहे हैं हम लोग मेनली, और ध्यान दो सबसे ज्यादा मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। क्लियर ना, मेनली हम लोग इस ईथर के बारे में पढ़ते हैं ना, डाई एथिल ईथर के बारे में। किसके बारे में, डाई एथिल ईथर। तो हम लोग को क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर। ध्यान समझना, डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या लेते हैं C2H5OH। ठीक है ना, ध्यान दो, एथिल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल, और इस एथिल एल्कोहल का अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस, ध्यान से समझो, H प्लस, एक मिनट ना, कैसे टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो H प्लस है इस OH के साथ निकल जाएगा H2O के रूप में, और बन जाएगा क्या, C2H5HSO4। C2H5HSO4। अब ध्यान देना, ये जो C2H5HSO4 है, C2H5HSO4 है, वो फिर से क्रिया करेगा इसके साथ एथिल एल्कोहल, यानी कि इसका मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा, C2H5OH के साथ। अब ध्यान दो, यहाँ पास का H और यहाँ पास का HSO4, फिर से क्या निकल गया यहाँ पास से H2SO4। क्या निकल गया, H2SO4। अब देखो C2H5 और ये O और ये C2H5, C2H5O C2H5, क्या बोल लेते हैं इसको, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, डाई एथिल ईथर। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। एथिल एल्कोहल लेते हैं गोलपेंदी के एक फ्लास्क में, ध्यान दो, गोलपेंदी के एक फ्लास्क में हम लोग लेंगे क्या, एथिल एल्कोहल। इसका कितना मात्रा लिया हूँ मैं, देखो तो 2 मात्रा, तो 2 अनुपात, और H2SO4 कितना बार लिया हूँ, 1 बार, तो 2 अनुपात 1 में लेते हैं ना एथिल एल्कोहल को और H2SO4 को। क्लियर है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। क्लियर है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिला है, डाई एथिल ईथर। क्या मिल जाता है, डाई एथिल ईथर। लेकिन ये जो डाई एथिल ईथर है ना, ध्यान से समझना, ये उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं होता, इसके बारे में भी जानना। प्रयोगशाला विधि में ये जो बना हुआ डाई एथिल ईथर होता है वो शुद्ध नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है ना। ठीक है, डायग्राम देख लो तो एक बार उपकरण का देखो, एक फ्लास्क लिए हैं गोलपेंदी वाला, इस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में हम लोग क्या डाले हैं, एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 क्या डाले, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल C2H5OH और क्या डाल दिए हैं, सांद्र H2SO4। अभिक्रिया होगा। ठीक है, फिसिल फनल की सहायता से एथिल एल्कोहल डालते रहेंगे, ये H2SO4 इसमें रहेगा। ठीक है, इधर से क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, वाष्प बनेगा किसका, डाई एथिल ईथर का। अब यहाँ पास हम लोग संघनित्र लगा दिए रहते हैं। क्या लगा दिए रहते हैं, संघनित्र। और इसको यहाँ पास ध्यान से समझना, एक पात्र में जो डाई एथिल ईथर रहता है उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पास देखो ये सिंक लगा है। क्या लगा है, सिंक, मतलब सिंक में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पानी डालेंगे तो ये ठंडा होते रहेगा। क्लियर है ना, क्या होते रहेगा, ये ठंडा। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, डाई एथिल ईथर निर्माण का प्रयोगशाला विधि। लेकिन हाँ, यहाँ पास जो प्राप्त हुआ हमारा डाई एथिल ईथर है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं होता, इसमें अशुद्धि रहता है। क्या रहता है, अशुद्धि। किस किस चीज का अशुद्धि रहता है, ध्यान दो तो, SO2 का अशुद्धि रहता है और CO2 का अशुद्धि रहता है। पहला तो SO2 और CO2 का, तो कैसे इसको हटाएंगे, NaOH से क्रिया करेंगे। NaOH से क्या कराते हैं, क्रिया, जिससे SO2 और CO2 का अशुद्धि क्या हो जाता है, दूर। पहला चीज हो गया। अच्छा, दूसरा ध्यान देना, ठीक है, इसमें H2O का अशुद्धि रहेगा, H2O निकला रहता है। किसका शुद्धि रहता है, H2O का। तो उसको हम लोग CaCl2 डाल करके क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। क्लियर ना, CaCl2 द्वारा H2O को क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और उसके बाद फिर से CaCl2 डालते हैं और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध ईथर को। शुद्ध ईथर को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए डाई एथिल ईथर निर्माण का प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ लिए, प्रयोगशाला विधि। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखो और कैसे बनाते हैं ईथर। ध्यान देना, एल्कोहल के निर्जलीकरण से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। एल्कोहल ले लेते हैं भाई, एल्कोहल क्या होता है, ROH। ठीक है ना, एल्कोहल है, 2 ठोक ले लिया, ROH। इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं तो किसका उपस्थिति रहेगा, H2SO4 का। तो यहाँ पास से H और यहाँ पास से OH, क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। तो क्या बना, ROR। समझ आएगा नहीं, क्या बन गया हमारा, ईथर बन गया।
ROR, इसको बोलते हैं सतत इथरीकरण विधि। सतत इथरीकरण विधि क्या बोलते हैं? सतत इथरीकरण विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा ध्यान देना ना, ये वाला विधि जो पढ़े थे ना हम लोग, पहला वाला, ठीक है ना, प्रयोगशाला विधि में, इसमें निरंतर रूप से C2H5O C2H5 बनते रहेगा, क्योंकि H2SO4 जो उपयोग कर रहे हैं वही फिर से आ जा रहा है, तो लगातार हम लोग ऊपर से क्या डालते रहेंगे? एथिल एल्कोहल, तो ये बनते रहेगा। तो इसी को ही हम लोग बोल देते हैं ना, इसको भी बोलते हैं सतत इथरीकरण विधि। क्या बोलते हैं? सतत इथरीकरण विधि। प्रयोगशाला विधि को ही क्या बोलते हैं? सतत इथरीकरण विधि। क्लियर है? तो हम लोग अब पढ़ रहे थे क्या? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ऐसा भी बन सकता है। अच्छा और कैसे बन सकता है? देखो तो ये पहला तरीका है, H2SO4 निकाल, H2SO4 की उपस्थिति में H2O निकाल दिया। और कैसे हो सकता है? एल्कोहल लिए और उपस्थिति कर दिए Al2O3, एल्यूमिना का। किसका? एल्यूमिना का। एल्यूमिना भी क्या निकाल देता है? H2O, और फिर से क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ROR। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, याद रखना, केवल प्राथमिक एल्कोहल का, केवल प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? हम लोग को ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। क्लियर है ना? प्राथमिक एल्कोहल रहेगा, उसी से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हम लोग ईथर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आएगा नहीं? अच्छा ये देखो, हम लोग ROH, यही R-OH भी ले सकते हैं, तो ROR- भी बन सकता है, मतलब एक असम्मित ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं इस विधि द्वारा। क्लियर है ना? तो लिख सकते हो मिश्रित ईथर का भी इस विधि से निर्माण कर सकते हैं। मिश्रित ईथर का भी निर्माण इस विधि से कर सकते हैं, इस विधि से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है नहीं? मिश्रित विधि, ठीक है। अच्छा याद रखो, ये प्राथमिक एल्कोहल है ना, ठीक है। यदि प्राथमिक एल्कोहल है तो कौन सा रिएक्शन दिखाता है? SN1 के SN2, SN2 क्या दिखाता है? SN2। तृतीयक क्या दिखाता था? SN1। क्लियर है? तो ये SN2 क्रिया विधि से कार्य करेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए क्या? ठीक है, तो दो विधि पढ़ लिए, एक तो प्रयोगशाला विधि, दूसरा एल्कोहल के निर्जलीकरण से। किससे पढ़ लिए? निर्जलीकरण से। तीसरा देखो, एल्कोहल पर डाईएजोमीथेन का क्रिया, एल्कोहल पर डाईएजोमीथेन की क्रिया से, डाईएजोमीथेन की क्रिया से किसका निर्माण करना? ईथर का। किसका निर्माण? ईथर का। ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि ROH है, डाईएजोमीथेन को इसको बोलते हैं CH2N2। डाईएजो दो ठोक है और ये मीथेन का मीथेन। क्लियर है? एक कार्बन है मीथेन, डाईएजोमीथेन लिया, ठीक है। किसका उपस्थित रहता है? HbF4 का। किसका उपस्थिति रहता है? HbF4, फ्लोरोबोरिक अम्ल। HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल, HbF4 का उपस्थिति रहता है। क्या होगा? ध्यान से समझो, ठीक है। ये N2 निकल जाएगा यहाँ पास से, N2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और ये H इसके पास आ जाएगा, तो ROCH3 बन जाएगा। ROCH3 क्या बन जाएगा? ROCH3। समझ आएगा नहीं? एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे देखो C2H5OH है, CH2N2 लिया, डाईएजोमीथेन लिया, डाईएजोमीथेन, N2 निकाल दिया, तो यहाँ पास क्या H इसके पास आ जाएगा, तो C2H5O CH3 ये बन जाएगा। आया कि नहीं समझ? अच्छा उत्प्रेरक क्या रहेगा? HbF4, फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या रहेगा? फ्लोरोबोरिक अम्ल। इसका नामकरण करो तो एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम है? एथिल मेथिल ईथर। आया कि नहीं समझ में? एथिल मेथिल ईथर। आगे बढ़ जाए, ठीक है। कितना विधि पढ़ लिए हम लोग ईथर निर्माण का? 3 विधि। कितना? 3। नेक्स्ट देखो, चौथा विधि देखो, विलियमसन संश्लेषण। पढ़ चुके हो एक बार इसको, विलियमसन संश्लेषण। कब पढ़े थे? हेलो एल्केन में। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है? RX लेंगे, एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ रिएक्शन। सोडियम एल्काऑक्साइड कैसे जाने? देखो ROH रहता है, कई बार बता चुका हूँ। हाइड्रोजन को हटाओगे, एल्काऑक्साइड क्या है? एल्काऑक्साइड, ठीक है। तो इसके साथ मान लो सोडियम जुड़ गया, सोडियम एल्काऑक्साइड, तो वही तो लिखा हूँ RONA। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? NaX। NaX क्या बचा? ROR। क्या प्राप्त हो गया हम लोग को? ROR, ठीक है। विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण। क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये प्राथमिक एल को ध्यान देना ना, SN1 होगा,
सॉरी SN1 नहीं, SN2 रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? SN2, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है क्योंकि, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है तो SN2 रिएक्शन से होता है। किसमें होता है? SN2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल करें, देखो CH3Cl है, NaO, R की जगह जैसे कि मैं CH3 ले लिया, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? NaCl माइनस NaCl, और ये CH3O CH3 डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर, क्या प्राप्त हो गया? डाई मिथिल ईथर। आया कि नहीं समझ में? यहाँ तक क्लियर है? डाई मिथिल ईथर। आगे बढ़ें, एक और एग्जांपल देखें क्या? जैसे देखो CH3Br ले लिया, RX से ही है, NaO, और यहाँ पास R की जगह क्या ले लिया? एरिल ग्रुप ले लिया। क्या ले लिया? एरिल ग्रुप। NaBr निकल जाएगा यहाँ पास से, माइनस NaBr, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? CH3O, फिर ये यहाँ पास कौन सा ग्रुप आ गया? फेनिल ग्रुप आ गया, ठीक है। मेथिल फेनिल ईथर, क्या नाम हो गया आएगा? मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो कितना विधि हम लोग पढ़ लिए? टोटल 4 विधि। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना कि इस विधि में, ठीक है ना, सममित ईथर भी बना सकते हैं और असममित भी बना सकते हैं, असममित भी बना सकते हैं। क्लियर ना? लेकिन जब भी असममित ईथर बनाएंगे, ध्यान दो, सममित ईथर भी बना सकते हैं विलियमसन से, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन हो सकता है, इसका भी। लेकिन जब भी असममित ईथर बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग को उपयुक्त अभिकर्मक चाहिए रहेगा, उपयुक्त अभिकर्मक। जैसे उपयुक्त अभिकर्मक यहाँ पास क्या लिया हूँ? CH3Br लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? उपयुक्त अभिकर्मक चाहिए। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये केवल कौन दे रहा है ये वाला रिएक्शन? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। कौन दे रहा है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो द्वितीयक और तृतीयक जो रहेगा, द्वितीयक और आपका तृतीयक है, ठीक है, चाहे मैं द्वितीयक RX से लूँ या तृतीयक RX से लूँ, क्लियर है ना, वो जब भी एल्काऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, RONA के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना, तो ईथर नहीं बनाएगा। वो किसका निर्माण करता है? एल्किन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्किन का निर्माण। याद करो, चलो एक एग्जाम्पल देकर चलते हैं, ठीक है। देखो कार्बन है, एक CH3 इधर, CH3, यहाँ पास क्या है? Cl है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अब इसका भी क्रिया करा रहा हूँ एल्काऑक्साइड के साथ, एल्काऑक्साइड जैसे CH3 लिया, O और ये Na, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचेंगे? यहाँ पास से Na निकला, ठीक है, NaCl, और डायरेक्ट बनना चाहिए ना, डायरेक्ट क्या बनना चाहिए बोल रहा हूँ हम लोग, ध्यान देना। हम लोग क्या सोच रहे हैं? ध्यान दो तो, डायरेक्ट क्या बनना चाहिए? ये जुड़ जाना चाहिए O, और ये क्या बन जाना चाहिए? ईथर। क्या बन जाना चाहिए? ईथर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ पास का एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये इसके पास चला जाएगा। क्लियर है? तो इधर क्या कंपाउंड मिल जाएगा? CH3OH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास कैसे है? कार्बन है, CH3 है, ये भी CH3 है। अब यहाँ पास देखो CH2 हो गया है, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये देखो एल्किन बना, ठीक है। तो दिमाग में छाप के रखना, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड से ही प्राप्त होगा हम लोग को क्या? ईथर। क्या प्राप्त होगा? ईथर। द्वितीयक और तृतीयक से एल्किन का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ध्यान समझो, CH3X है, उससे आसानी से ईथर प्राप्त होगा, जबकि CH3 CHX इससे प्राप्त नहीं होगा। और सबसे कम तो कहानी किसका रहेगा? ये वाले का, चतुर्थक वाले का, ये वाला ऐसा है ना, इसका सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका रहेगा? प्राथमिक का। किसका रहेगा? प्राथमिक का क्रियाशीलता का क्रम ईथर बनाने का। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो कितना विधि पढ़ ली हम लोग? टोटल 4 विधि। कितना विधि हो गया? 4। विलियमसन संश्लेषण MP है ना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड का क्रिया होता है तब बनता है ईथर, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक के साथ क्रिया हो जाए तो एल्किन। क्या बनता है? एल्किन। समझ आया? नेक्स्ट देखो, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं ईथर? Ag2O के साथ गर्म करके, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ गर्म करके, 2 ठोका RX लिया और किसके साथ गर्म कर दिया? Ag2O के साथ आसवन कर दिया। इसका क्या कर दिया? आसवन। वायु के अनुपस्थिति में क्या हो गया? आसवन। तो देखो 2Ag और ये X माइनस 2AgX, क्या बचा? ROR, खत्म। क्या बन गया? ROR। समझ आया कि नहीं? टोटल कितना विधि हो गया? 5। छठवा देखो, एल्किन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एल्किन से। ध्यान देना, एल्किन जैसे कि ले रहा हूँ, ध्यान दो, CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या है? CH2। अब इसका भी क्रिया हो रहा है CH3OH के साथ,
CH3OH के साथ। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, क्या होगा CH3OH के साथ जब क्रिया होगा तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा। ध्यान से समझना, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो H+ और ये O-, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट करके यहाँ पाएगा CH3, यहाँ तक क्लियर है। ये H इसके पास जाकर के जुड़ेगा CH, ध्यान देना ना 3, और ये जो O है यहाँ पास आएगा और ये CH3 आया कि नहीं समझ में, ठीक। ध्यान दो, CH3 ऐसी है। उसके बाद देखो ये H है ना, ये देखो ये यहाँ पास आकर के जुड़ गया, CH3 बन गया। अब ये इतना जो है ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, नीचे आकर के जुड़ जाएगा, ये देखो। तो ये भी क्या है आपका इथर ही तो है, ये देखो एक पूरा ग्रुप है और ये एक पूरा ग्रुप है। नामकरण करोगे, मेथिल है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेल। तो कैसा ब्यूटेल है आइसो, ठीक है ना, कैसा ब्यूटेल है आइसो ब्यूटेल। उसके बाद मेथिल, फिर क्या है ये ईथर है। समझ आया कि नहीं, ये ईथर। क्लियर है, कितना विधि हो गया टोटल आपका 6 विधि। कितना विधि 6 विधि। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में पूरा पढ़ लिया। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।